जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान प्रभु श्री राम जब माता सीता को लेने और राक्षस राज रावण से युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी प्रिय वानर सेना का नेतृत्व करते हुए लंका के सुदूर द्वीप की ओर एक विशाल यात्रा पर निकल पड़े थे। हालांकि तब उनके और उनके लक्ष्य के बीच एक विशाल अड़िग समुद्र था, जिसको पार करना एक कठिन चुनौती थी। अब इस कठिन बाधा से विचलित हुए बिना भगवान राम और उनकी समर्पित वानर सेना ने विशाल समुद्र के बीचों बीच छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। अब वानर सेना ने समुद्र में फेंके गए हर पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम अंकित किया। चमत्कारिक ढंग से यह पत्थर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए डूबने की बजाय तैरते रहे, मानो प्रकृति ने स्वयं उनके दिव्य मिशन को स्वीकार कर लिया हो। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर समूची वानर सेना नए उत्साह, समर्पण और जुनून से भर गई। इस उत्साहपूर्ण गतिविधि के बीच यकायक एक छोटी सी गिलहरी वहां आ पहुंची। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। हालांकि गिलहरी के समर्पण से बेखबर कुछ चंचल वानर उसका उपहास करने लगे और हंसते हुए बोले, अरे गिलहरी, तुम बहुत छोटी हो और कमजोर भी, समुद्र से दूर रहो, तुम इन शक्तिशाली पत्थरों के नीचे दब सकती हो। गिलहरी के आकार और उसके द्वारा किया गया छोटे से योगदान का मजाक उड़ाया। नन्ही गिलहरी का दिल टूट गया और वह निराशा से भर गई। गिलहरी समझ नहीं पा रही थी कि उसके मामूली प्रयास से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके यह निष्ठावान कृत्य से एक गहरा सबक सामने आने वाला है। प्रभु श्री राम दूर से यह दृश्य देखकर गिलहरी की परेशानी से द्रवीभूत हो गए। वह नन्ही गिलहरी एक छोटा सा प्राणी आंखों में आंसू लेकर उनके पास आया और बंदरों की निर्दयता के बारे में बताया। भगवान राम ने करुणामयी मुस्कान के साथ वानर सेना और गिलहरी को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया और कहा, मेरे प्यारे साथियों, इस गिलहरी के योगदान के मूल्य को कम मत समझो। इस पुल के निर्माण की भव्य योजना में हर पत्थर मायने रखता है। गिलहरी द्वारा रखे गए कंकड़ इन विशाल पत्थरों को एक साथ जोड़कर रखते हैं, जिससे पुल की ताकत और स्थिरता मजबूत हो रही है। इसके निष्ठावान प्रयासों के बिना हमारा भव्य प्रयास अधूरा होगा। इन शब्दों के साथ भगवान राम ने धीरे से अपने प्यार भरे हाथों से गिलहरी को उठाया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाया। एक दिव्य स्पर्श ने गिलहरी के छोटे शरीर को बदल दिया और भगवान राम की उंगलियों के अलौकिक निशान उस पर दिखाई देने लगे, जो 3 अलग अलग सफेद धारियों के रूप में प्रकट हुए। उस दिन के बाद से जब भी लोगों ने उन अनोखी सफेद धारियों वाली गिलहरियों को देखा तो उन्हें वह अमूल्य सबक याद आ गया जो उसने उन्हें सिखाया था। देखते ही देखते वहाँ कई गिलहरियाँ आ गई और सेतु के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग देने लगी। गिलहरी अटूट निष्ठा की द्योतक बन गई और प्रभु श्री राम की दुलारी भी। प्रभु के दिव्य हाथों से दिया गया आशीर्वाद गिलहरी की धारियाँ इस बात का प्रतीक थी कि हर योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा या अलग क्यों न हो, जीवन के हर कार्य को साधने में एक विशेष स्थान रखता है। गिलहरी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी भी प्रयास का कभी भी उपहास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा पत्थर भी सबसे शक्तिशाली सेतु बनाने में मदद कर सकता है। यह मंत्र मुग्ध कर देने वाली कहानी एक गहरा सबक देती है। हमें अपने हर कार्य में छोटे से छोटे योगदान का भी सम्मान करना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से महत्व भी देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटा क्यों ना हो। प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं और छोटे बड़े सामूहिक प्रयास और विविध योगदानों की सराहना के माध्यम से ही महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। आशा करता हूँ यह कहानी भी आपको अवश्य पसंद आएगी मित्रगणों। धन्यवाद।